व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया के अंदर जो रेस्पिरेशन होती है वो डिवाइड करती है डिफरेंट बैक्टीरिया को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है उनकी रेस्पिरेशन के मोड को रखते हुए सामने। ठीक है ना, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि वो किस तरह की रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करेंगे, ठीक है, या ऑक्सीजन की एब्सेंस में करेंगे, या फिर दोनों कंडीशंस में कर सकते हैं ये रेस्पिरेशन, या फिर थोड़ी सी क्वांटिटी है ऑक्सीजन की तब रेस्पिरेशन कर देते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसी कैटेगरीज की। तो हम देखते हैं कौन कितनी कैटेगरीज बनती हैं। बेसिकली 4 है। एक है एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है, दूसरा है हमारे पास एनएरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है, तीसरा है हमारे पास फैकल्टेटिव बैक्टीरिया, एक मिनट, फिर आता है माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। अगर हम बात करें एरोबिक बैक्टीरिया की, इनको थोड़ी सी ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं इनको ऑक्सीजन की फ्री ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है रेस्पिरेशन के लिए। दे नीड फ्री ऑक्सीजन फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, इसका मतलब कि ये जस्ट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करेंगे, ऑक्सीजन के बगैर ये ग्रो नहीं करेंगे। दे कैन ओनली जो है वो रिस्पायर ऑन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन दे कांट रिस्पायर। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास है सीडोमोनास। फिर आते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया को ज़रूरत ही नहीं है ऑक्सीजन की। ठीक है, मोस्टली सॉइल के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन की इतनी प्रेजेंस नहीं होती है तो इनको कोई ज़रूरत नहीं है ऑक्सीजन की। दे कैन लीव इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। मतलब कि इसके अलावा ये हॉट स्प्रिंग्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स जो होती है ना, ये समंदर की गहराइयों में होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती है। ठीक है, तो इसीलिए जहाँ पे ये इस तरीके से अडॉप्ट होते हैं कि इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती अपनी रिस्पिरेटरी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवाने के लिए। ठीक है, इसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास स्पायरोकीट्स। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फैकल्टेटिव बैक्टीरिया की। फैकल्टेटिव बैक्टीरिया वो है जो न्यूट्रल है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी हो जाए, ऑक्सीजन मिले भी फिर भी ठीक है, ऑक्सीजन ना मिलेगी, ऑक्सीजन मिल जाएगी तो एरोबिक बैक्टीरिया बन जाएंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो एनारोबिक बैक्टीरिया बन जाएंगे। मतलब दीज आर न्यूट्रल, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इर्द गिर्द क्या हो रहा है, उनको बस ये मतलब है कि भाई मैंने तो करनी है रेस्पिरेशन, मैंने लेनी है एनर्जी, मुझे नहीं पता ऑक्सीजन हो ना हो, मुझे सिर्फ अपनी एनर्जी से मतलब है, जस्ट लाइक न्यूट्रल्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये फैकल्टेटिव बैक्टीरिया है हमारे पास। तो इनके अंदर जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, एस्चेरिचिया कोलाई। ठीक है, उसके बाद इसीलिए ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट में पाए जाते हैं क्योंकि इनको माहौल से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, माहौल में ऑक्सीजन की प्रेजेंस एब्सेंस से फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये है ना, ये स्पेसिफिक इन्वायरमेंट्स में पाए जाते हैं, लेकिन एस्चेरिचिया कोलाई बहुत अबंडेंटली हमारे इन्वायरमेंट में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया को थोड़ी सी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वेरी लो कंसेंट्रेशन जो है ज़रूरत होगी ऑक्सीजन की अपनी ग्रोथ के लिए। ठीक है, दे रिक्वायर वेरी लो कंसेंट्रेशन, मतलब ये थोड़े में गुजारा करने वाले हैं। कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, थोड़ी सी भी ऑक्सीजन मिल गई, खुश होकर रेस्पिरेशन कर ली उन्होंने। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है कंपाइलोबैक्टर। क्लियर? तो एक होप्स हो कि आपको रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया की समझ लग गई होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।